नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक उगना। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन की, जो कि 14 मार्च को होने जा रहा है मीन राशि में। मीन राशि में सूर्य 14 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेंगे। सूर्य अग्नि तत्व प्लैनेट है और जो मीन राशि है वो जल तत्व है। सूर्य नेम फेम को और जो है ऊर्जा या पिता या हमारे जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, सरकार है, उनको रिप्रेजेंट करता है। मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं दोस्तों। 3 डिग्री 20 मिनट का जो नक्षत्र है वो पहला वो गुरु महाराज का, उसके बाद 13 डिग्री 20 मिनट का शनि महाराज का, और उसके बाद बुध देव का 13 डिग्री 20 मिनट नक्षत्र आता है। मतलब 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में सूर्य देव इन तीनों नक्षत्रों से निकलते हुए सभी 12 लगन के जो जातक हैं उनको अलग अलग रिजल्ट देंगे दोस्तों। तो आज चर्चा करने जा रहे हैं सभी 12 लगनों के बारे में कि सूर्य देव यहाँ बैठकर सभी 12 लगनों को क्या शुभ अशुभ जो भी प्रभाव है वो देंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष लगन के बारे में। मेष लगन में सूर्य जो है 5वें भाव का स्वामी है और 12 भाव पर दोस्तों गोचर करेगा। 12वां भाव हम जानते हैं कि खर्चे का भाव है, भोग विलास का भाव है, विदेश का भाव है, जेल का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है। सूर्य के मीन राशि में गोचर का जो असर होगा वो कोई अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जो विदेश से संबंधित काम करने वाले हैं उनको कुछ ना कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले हैं उनको भी आर्थिक लाभ यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा बाकी जितने भी जातक हैं मेष लगन के, उनको व्यापार के सिलसिले में, कामकाज के सिलसिले में यहाँ पर सामान्य जो है सफलता मिलती दिखाई दे रही है और खर्च जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ या वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मेष लगन की कुंडली के 12वें भाव में सूर्य गोचर करेंगे और 12वां भाव जो है वो या लव रिलेशन हो या वैवाहिक जीवन हो उस पर अपना बुरा प्रभाव डालता है। शिक्षा के फील्ड में उन स्टूडेंट को सफलता मिल सकती है जो विदेश से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं जो सामान्य स्टूडेंट हैं उनको भी कड़ी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। हेल्थ की बात करें, हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। कोई ना कोई पुरानी समस्या यहाँ पर दोस्तों उभर कर सामने आ सकती है। बात कर लेते हैं वृषभ की। वृषभ लगन के 4th भाव के जो स्वामी है वो सूर्यदेव बनते हैं और आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव हमारे लाभ का भाव होगा, इच्छा शक्ति का भाव होता है, फुलफिलिंग ऑफ डिज़ायर जिसे कहते हैं वो होता है, यश कीर्ति जो भी मांगलिक कार्य है वो सब 11वें भाव से देखे जाते हैं। वृषभ लगन के 11वें भाव में गोचर कर रहे सूर्य जो है वो कैरियर के यदि लिहाज से देखे जाएं तो यहाँ पर आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करेंगे। आपको कुछ कामकाज के सिलसिले में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और यहाँ पर यात्रा भी आपकी हो सकती है और उससे आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो लाभ होता दिखाई दे रहा है। जितने भी व्यापार करने वाले लोग हैं यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ जो है लाभदायक सौदे इस समय दौरान होते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि बात करें आपके प्रेम या वैवाहिक जीवन की तो गर्मजोशी जो है बनी रहेगी दोस्तों। उन वैवाहिक जो जातक हैं जो संतान की चाहत रखते हैं इस समय सूर्य 5th भाव पर गोचर करेगा, 11वें भाव पर गोचर करेगा, 4th भाव का स्वामी है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव जो है दिखाई दे रहा है दोस्तों। स्टूडेंट के लिए समय अच्छा रहेगा क्योंकि 4th भाव जो है वो प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन का और सूर्य खुद जो है 11वें भाव पर गोचर करेगा, इसलिए उनको मन चाही सफलता यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है। और हेल्थ के लिहाज से देखें तो हेल्थ के लिहाज से भी सूर्य का गोचर वृषभ लगन के जातकों के लिए अच्छा रिजल्ट देगा दोस्तों। बात करें मिथुन लगन के जातकों की तो मिथुन लगन के जातक जो हैं दोस्तों उन सूर्य जो है 3rd भाव का स्वामी है और 10th भाव पर गोचर करेगा। 10th भाव जो है वो हमारे नेम फेम का, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, जो है उसमें पद प्रतिष्ठा को बतलाता है और 10th भाव ही हमारे कर्म का भाव है। तो यहाँ पर 10th भाव पर गोचर करते हुए सूर्य जो है वो आपके कैरियर के लिहाज से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बॉस हों या आपके साथ काम करने वाले आपके कोलीग्स हों, आपको उनका पूरा यहाँ पर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा यदि बात करें लव लाइफ की तो वो भी ठीक रहेगी। इसके अलावा यदि बात करें आपके मैरिड लाइफ की तो वहाँ पर भी जो पॉजिटिव रिजल्ट है यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करने पड़ेंगे सफलता पाने के लिए। हेल्थ के लिहाज से सूर्य का मीन राशि में गोचर जो है मिथुन लगन वालों जो जातक हैं उनके लिए अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं कर्क लगन के जातकों के बारे में। कर्क लगन के जो जातक हैं उनके सेकंड भाव का स्वामी जो होगा सूर्य होगा और आपके 9th भाव पर दोस्तों वो गोचर करेगा। अब 9th भाव धर्म का है, गुरु का है, पिता का है, हायर एजुकेशन का है, लॉन्ग जर्नी का है। तो अब कर्क जो लगन के जातक हैं, अब यदि सूर्य का परिणाम यहाँ पर हम देखें नॉर्मल ही रिजल्ट यहाँ पर रहने वाला है, जबकि सूर्य 9th भाव में कारक माना जाता है। इस दौरान क्योंकि 9th भाव में गोचर करेगा, 10th भाव से 12 बनता है, तो कैरियर में अब आगे बढ़ने में आपको कुछ ना कुछ प्रयास या कुछ ना कुछ कठिन मेहनत जो है करनी पड़ेगी। काम करने के स्थान पर वहाँ पर अब आप राजनीति के शिकार हो सकते हैं दोस्तों। व्यापार पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। 9th भाव कानून का होता है, तो इस दौरान व्यापार से जुड़े कानूनी मुद्दों को लेकर आप मानसिक रूप से कुछ ना कुछ परेशान रह सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो गर्मजोशी जो है यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। वैवाहिक जीवन की बात करें तो माहौल जो है कुछ ना कुछ तनावपूर्ण यहाँ पर रह सकता है। अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है रिजल्ट मिलता हुआ यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ जातक जो हैं शिक्षा लेने के लिए किसी न किसी विदेश या अपने जन्म स्थान से दूर भी जा सकते हैं दोस्तों। हेल्थ से संबंधित कुछ ना कुछ जो है समस्याएं यहाँ पर अब हो सकती हैं। मानसिक और शारीरिक संतुलन आपको बनाए रखना पड़ेगा और कुछ ना कुछ आपको किडनी से संबंधित कुछ ना कुछ रोग यहाँ पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन के जातक जो है वो लग्नेश है, लग्नेश होकर वो आपके 8 भाव पर गोचर करेगा। ये बहुत जो है 8 भाव आप जानते हैं कि रोग का, कर्ज, इसका गंभीर बीमारी का, ऑपरेशन का, चोट का, डी फेम का, इन सब चीज़ों का वो है। तो यहाँ पर लग्नेश ही 8 भाव पर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ जो है हेल्थ संबंधी यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। कैरियर के लिहाज से भी हम बात करें तो कुछ ना कुछ सफलता जो है उसमें भी मिलती नहीं दिखाई दे रही। यदि बात करें आपके काम करने के स्थान पर तो वहाँ पर आपके जो साथी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ भी संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और व्यापार के लिए हमने बात करी ली कि कुछ ना कुछ सफलता जो है कम ही मिलती नज़र आ रही दोस्तों। इवन इसके अलावा जो अपना जॉब में है वहाँ पर भी उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको जॉब से रिज़ाइन देने के लिए भी दोस्तों बोल दिया जाए। इसके अलावा यदि हम बात करें लव लाइफ की, वो यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि 8 भाव है, 8 भाव 5 से जुड़ता है और जो सूर्य है वो कालपुरुष कुंडली के 5th भाव का स्वामी है। तो प्रेम संबंधों के मामले में कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलता दिखाई देगा। और बात करें वैवाहिक जीवन की तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा शांति बनाए रखने की ज़रूरत महसूस होगी। शिक्षा और हेल्थ के क्षेत्र में भी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। बात कर लेते हैं कन्या लगन के जो जातक हैं। अब कन्या लगन के जो जातक हैं उनके 12th भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो आपके 7th भाव पर गोचर करेगा। 7th भाव हमारे वैवाहिक जीवन को बताता है और इसके अलावा पार्टनरशिप बिजनेस को या सामाजिक जीवन को भी जो है 7th भाव ही हमारा बताता है। अब कुंडली के 7th भाव में जो है यदि बात करें स्वामी वो सूर्य गुरु बनते हैं 7th भाव के कन्या लगन के जातकों के, और इसी में सूर्य का गोचर हो रहा है। तो इस दौरान जो आपके बड़े अधिकारी होंगे या आपके साथ काम करने वाले लोग होंगे उनके साथ जो है संबंध बनाने में आपको कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है ईगो प्रॉब्लम दे देता है 7th भाव में बैठकर। तो इसीलिए काम करने के स्थान पर भी आपको सफलता मिलने में यहाँ पर कठिनाई दिखाई दे रही है दोस्तों। और यदि बात करें व्यापार की तो यहाँ भी कुछ स्थितियाँ ठीक नहीं दिखाई देती। इस दौरान जो भी लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पार्टनर के साथ आपका उतार चढ़ाव जो है देखने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा यदि बात करें आपके लव लाइफ की या विवाहित जीवन की या घरेलू मोर्चों पर, मतलब कुछ ना कुछ पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके साथ भी
यहाँ पर कुछ ना कुछ वाद विवाद दिखाई दे रहा है, आपको धैर्य रखने की यहाँ पर ज़रूरत होगी। बात करें शिक्षा की और हेल्थ की, तो यहाँ पर भी आपको सचेत रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तुला लगन के जातकों के बारे में। तुला लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में सूर्य जो है 11वें भाव के स्वामी हैं, और 11वें भाव के स्वामी होकर 6 भाव पर गोचर करेंगे। 6 भाव जो है वो हमारे बीमारी का, रोग का, कर्जे का, कंपटीशन का और शत्रुओं का भाव है। वो सूर्य का यहाँ पर गोचर जो है शत्रुओं पर आपकी सफलता को दर्शाता है, और शत्रु भाव में बैठना जो है सूर्य का यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ का वो निर्माण करेगा दोस्तों। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में, चाहे वो आप नौकरी में हो या व्यापार में हो, आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। प्रमोशन यहाँ पर आपकी हो सकती है। व्यापार में जो सामाजिक दायरा है उसके भी बढ़ने के यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। बात करें यदि आपके प्रेम संबंधों की, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जो है दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा बात करें यदि आपके वैवाहिक जीवन की, तो यहाँ पर आपको आपसी तालमेल और मानसिक शांति के लिए कुछ ना कुछ धैर्य से काम लेना होगा दोस्तों। स्टूडेंट की बात करें जो स्टडी में है, तो उनको परिणाम जो है अच्छा मिलने की संभावना है। कोई ना कोई कंपटीशन वो इस समय क्रैक कर सकते हैं तुला लगन के जो जातक हैं। हेल्थ के लिहाज से समय जो है ये बेहतर रहेगा दोस्तों। बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की। आपके चार्ट में सूर्य जो है 10th भाव का स्वामी बनता है दोस्तों, और 5वें भाव पर गोचर कर गया। 5वां भाव संतान का है, आर्ट का है, शेयर मार्केट का है और इंटेलिजेंसी का भाव है। इसी भाव से जुआ, सट्टा, लॉटरी या आध्यात्मिक जो भी देखते हैं, या प्रेगनेंसी जो है वो भी इसी भाव से देखते हैं। उपासना, मंत्र, जो तंत्र हैं वो भी इसी भाव से देखते हैं। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो सूर्य है वो जीवन के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको जो परिणाम है कुछ औसत ही मिलते नजर आ रहे हैं। इस समय आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। काम के अधिक दबाव के बावजूद परिस्थितियाँ जो हैं संभलने में आप सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा व्यापार में जो लाभ की संभावना वो थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, क्योंकि 5th भाव जो है 6 भाव से 12 बनता है दोस्तों। यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है आपका वो इस समय दौरान ब्रेक हो जाए। लव लाइफ की बात करें, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। मैरिड लाइफ की बात करें, अच्छे संकेत यहाँ जो संकेत है वो भी यहाँ पर मिलते नहीं दिखा रहे। तनावपूर्ण जो है माहौल बनने के चांसेस बनेंगे। इस दौरान कोई ना कोई जो मुश्किल परिस्थितियाँ जो बनेंगी उससे आपको बचने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। शिक्षा की बात करें या हेल्थ की बात करें, तब यहाँ पर भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना आपको पड़ सकता है। स्टूडेंट को तनाव से बचना होगा, हेल्थ पर आपको ध्यान देना होगा। बात कर लेते हैं धनु लगन के जो जातक हैं। धनु लगन के जो जातक हैं दोस्तों, सूर्य जो है वो 4थे भाव पर गोचर करेगा आपके, और कुंडली का 4था भाव प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन होता है। और इसके अलावा ये भूमि, वाहन, मकान, इन सब चीज़ों को, हमारी लालसा, हमारी महत्वाकांक्षा, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। अब धनु लग्न की कुंडली के जो जातक हैं, अब यहाँ पर जो सूर्य का गोचर है उनके लिए वो अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपको अपने शब्दों पर बहुत ज़्यादा खास ध्यान देना होगा दोस्तों। इस समय दौरान बड़ी सावधानी बरतनी होगी जो भी आप शब्द अपने प्रयोग करेंगे। क्यारी के क्षेत्र में कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह दौर जो चलेगा, यहाँ पर लाभ कुछ कम होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस दौरान आपको अपने कार्य का जो जहाँ आप काम करते हैं, कार्यस्थल जिसे कहते हैं, ऑफिस कहते हैं, वहाँ पर भी आपको बदलाव से बचना होगा यदि आप बदलाव करना चाहेंगे। फाइनेंस की यदि बात करें तो फाइनेंस के जो मोर्चे पर भी आपको कुछ ना कुछ गलत आपके जो निर्णय होंगे, गलत निर्णय लेने की वजह से आपको कुछ ना कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। अब 4th भाव जो है वो 5th भाव से 12 बनता है, तो लव रिलेशन की बात करें वो भी यहाँ पर कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होंगी उनके लिए भी यहाँ पर समय जो है, यदि उनको सूर्य से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है तो कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 4th भाव 5th भाव से 12 बनता है। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए उनको जो मन मुताबिक उनके फल है यहाँ पर मिलते दिखाई दे रहे हैं। मानसिक शांति और हेल्थ जो है आपकी बेहतर बनी रहेगी इस दौरान।
और लेकिन फिर भी आपको पाचन से संबंधित, क्योंकि 4 भाव जो है 5th भाव से 12 बनता है, पेट से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। माता की हेल्थ को भी यहाँ पर परेशानी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मकर लगन के जातकों के बारे में। मकर लगन के जो जातक हैं, सूर्य जो है वो आपके तीसरे भाव पर गोचर करेगा दोस्तों, और 8वें भाव का स्वामी है। अब 8वें भाव का स्वामी 3rd भाव पर गोचर करेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपके पड़ोसी हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं, उनसे संबंधों पर आपको पूरा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा यदि बात करें कैरियर के लिहाज से, तो परिणाम आपको बेहतर मिलेगी। अब 3rd भाव जो होता है हिम्मत का होता है, पराक्रम का होता है, तो इस समय दौरान आपके अंदर ऊर्जा उसके गोचर से, सूर्य के गोचर करने से ऊर्जा बनी रही। और वैसे भी वहाँ पर 3rd भाव यदि कालपुरुष कुंडली देखें तो मंगल वहाँ का कारक बनता है, तो सूर्य का गोचर 3rd भाव में बुरा नहीं होता। तो यहाँ पर गर्मजोशी बनी रहेगी और मेहनत, और जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी आप उनको बड़ी अच्छे तरीके से फेस कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको आर्थिक लाभ यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा यदि बात करें कुछ व्यापारिक एग्रीमेंट की, वो भी यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 8वां भाव जो है वो इन सब चीज़ों का परेशानियों या दिक्कतों का भी भाव होता है। 3rd भाव एग्रीमेंट का होता है, तो हाँ कुछ ना कुछ एग्रीमेंट व्यापार के सिलसिले में हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। यात्रा यहाँ पर हो सकती है, लेकिन यात्रा में आपको कुछ ना कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ यात्रा के दौरान आपका नुकसान होने की संभावना बन सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो नॉर्मल रहेगा, और शिक्षा की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ शिक्षा और हेल्थ, क्योंकि शिक्षा इसलिए 4th भाव से 3rd भाव 12 बनता है, तो हेल्थ भी और शिक्षा के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ सचेत रहने की जरूरत होगी इस समय दौरान। बात कर लेते हैं कुंभ लगन के जातकों के बारे में। अब कुंभ लगन के जो जातक हैं, आपके 2nd भाव में ये सूर्य का गोचर होगा दोस्तों, और जो सूर्य है आपके 7th भाव का स्वामी है। अब 7th भाव आप जानते हैं कि वैवाहिक जीवन का भाव है, और दूसरा भाव जो है धन कुटुंब स्थान भी जाना जाता है, धन फाइनेंस का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है, वो सब चीज़ों का वाणी का भाव है, हमारी फूड हैबिट को ये बताता है, सोना चांदी रुपया पैसा इन सब चीज़ों को ये बताता है। अब सूर्य का मीन जो गोचर है वो कुंभ लगन के जातकों के लिए नॉर्मल रहने वाला है। 2nd हाउस पर सूर्य का गोचर कुंभ के लिए, और कैरियर के क्षेत्र में भी देखें तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ना कुछ मुश्किलों का सामना करना दिखाई दे रहा है, और अपना कोई ना कोई जहाँ आप काम करते हैं, व्यापारिक स्थल जो भी होगा आपका, वहाँ पर भी आपका परिवर्तन यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। इस दौरान ट्रांसफ़र की भी संभावना दिखाई दे रही है। जो व्यापारी हैं उनको कुछ ना कुछ धैर्य से अपने जो भी फैसले लेने हो बड़े सोच समझ के लेने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इस समय दौरान आपका जो आपके कस्टमर हैं, जो जिनसे आप डील करते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो जो है दिखाई दे रहा है। और व्यापार के सिलसिले में भी कुछ ना, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना है, वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ सचेत रहना होगा यहाँ पर दोस्तों। अब लव लाइफ की बात करें तो ईगो के कारण यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। वैवाहिक जीवन की या घरेलू जीवन की बात करें तो जल्दबाजी से यहाँ पर आपको बचना चाहिए, ठीक है, और दूसरों का यहाँ पर आपको सम्मान करना चाहिए। शिक्षा की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट मीन लगन के जातकों की। मीन लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में सूर्य जो है 6 भाव का स्वामी होकर वो आपके लगन भाव पर गोचर करेगा। अब 1st भाव काफ़ी इंपॉर्टेंट भाव होता है, ये हमारे करैक्टर को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे नेम फेम, इन सब चीज़ों को, या हमारे मनोबल को ये बताता है। और 6 भाव जो है वो यदि हेल्थ के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा नहीं है, लेकिन यदि कालपुरुष कुंडली से देखें तो सूर्य का गोचर जो 1st भाव में होने जा रहा है वो अच्छी संभावना दिखा रहा है। इन सब चीज़ों में जो भी है आप पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कैरियर के क्षेत्र में यदि देखें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्थिति जो है ऊपर नीचे होने वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य ईगो का कारक है। लगन भाव में बैठकर आपके अंदर अहंकार को पैदा करेगा। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, यदि आप नौकरी में या उच्च अधिकारी हैं, वहाँ पर आपको उनके साथ संबंध बनाने के, अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए, और ईगो से अपनी से बचना चाहिए। व्यवहारिक जो सौदे होंगे उससे आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि सूर्य 6 भाव का भी स्वामी है। इस दौरान सहयोगियों से या जो आपके पार्टनर हो गए उनसे भी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। यदि लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट जो है नेगेटिव दिखाई दे रहा है,
कोई इतना बढ़िया नहीं है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये गोचर औसत रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपको अपना तालमेल या रिश्ता बनाने के लिए काफ़ी जदोजहद यहाँ पर करनी पड़ेगी। स्टूडेंट को जो उनके दोस्त हैं उनके साथ भी उनकी हेल्प लेने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा उनसे संबंध बनाने में प्रयास करने पड़ेंगे। सामाजिक दायरे में सुधार होने की संभावना है। इसके अलावा हेल्थ की समस्या रह सकती है कि जैसे मैंने कहा कि यदि अकॉर्डिंग टू लगन देखें, सूर्य आपके 6 भाव का स्वामी होकर आपके लगन भाव पर गोचर करेगा। कुछ ना कुछ पुरानी समस्याएं यहाँ पर उभर सकती हैं दोस्तों दोबारा से। तो ये थी जानकारी 12 के 12 लग्नों की सूर्य देव के गोचर की, जो कि मीन राशि में होने जा रहा है 14 मार्च से 13 अप्रैल तक। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला, अपन कमेंट अपनी विचार वहाँ पर रख सकते हैं और वीडियो को लिंक अपने दोस्त मित्रों के साथ जो है शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।